नमस्कार आप सभी का। तो दर्शकों, आज हमारे बीच में हैं ओमकार जी। जो लोग केबीसी के बड़े फ़ैन हैं, जो लोग केबीसी देखते हैं काफ़ी लंबे समय से, उन्होंने देखा होगा, आपने देखा होगा कि ओमकार जी अभी हाल ही में केबीसी में 7.5 लाख रुपए विन करके आ रहे हैं। और आज ओमकार जी की जर्नी के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने तैयारी की, किस प्रकार से इन्होंने वहाँ पे जाने का सपना देखा और पूरा किया। और भी बहुत सारी बातें इनके टाउन से रिलेटेड जो इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई थी, और इनकी लाइफ के रिलेटेड बहुत सी बातचीत करेंगे ओमकार जी के साथ। तो ओमकार जी, सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स और अपनी ओर से हमारे चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। पहले तो अपने कीमती समय से समय देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आई नो कि सबकी ज़िंदगी बहुत बिजी है, और लेकिन फिर भी आप लोग टाइम देते हैं। यही प्यार जो है मैंने आप लोगों का आन किया है, तो उसके लिए यस तहे सर, दिल से ओमकार जी आपका शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले ओमकार जी, आप हमारे व्यूज़ को थोड़ा सा बता दीजिए कि आप कहाँ से हैं, और आपका नाम वगैरह आपके हम खुद के मुंह से सुनना पसंद करेंगे प्लीज़। यस सर। मैं सबको कहना चाहता हूँ, मैं ओमकार राजेंद्र उदावंत हूँ। आई एम फ्रॉम जव्हार, महाराष्ट्र। जैसे मैं आपने एपिसोड में देखा होगा, मैं एक बहुत ही रिमोट एरिया से आता हूँ, जो ट्राइबल एरिया है। मेरा गांव है, बहुत छोटा सा गांव है, लेकिन बहुत खूबसूरत गांव है, जिसका मैंने मेंशन एपिसोड में किया हुआ है। और जो फोटोज भी दिखाए हैं, मेरा गांव मतलब इट इज अ सिटी ऑफ वाटरफॉल्स इन महाराष्ट्र। अगर आप सर्च करते हो तो मेरा गांव का नाम आ जाता है वहाँ। बहुत ही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है मेरे गांव का। लेकिन कैसे, जैसे जो बड़े बड़े हिल स्टेशंस है, उतना फेमस नहीं हो पाया मेरा गांव, क्योंकि बहुत ही रिमोट एरिया है, कनेक्टिविटी थोड़ा सा कम है। लेकिन खूबसूरती में किसी से भी कम नहीं है मेरा गांव। और बस एक्चुअली क्या होता है, एक प्राउड मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि मैं, जैसे अभी सर से बात पहले भी हुई थी, मैं बहुत सालों से केबीसी फॉलो कर रहा हूँ। बचपन से ही फॉलो कर रहे हैं, हर बार कुछ कोशिश करते हैं कि लेकिन कैसे जाया, मतलब इस शो में कैसे जाना चाहिए, इसका प्रॉपर गाइडेंस ही था नहीं, बिल्कुल भी। लास्ट ईयर भी देख रहा था, कैसे जाना है मालूम नहीं था। तो ये मेरा फर्स्ट ईयर था एक्चुअली। 2025 मैंने पहली बार रजिस्ट्रेशन कराया था। और पहली बार रजिस्ट्रेशन कराया, और मुझे दोनों मेरे दोनों नंबर पे मुझे मैसेज आया था ऑडिशन का, जो दिल्ली का वेन्यू था। तो सबसे पहले मैंने सोचा, अरे यार, मैं तो मुंबई के पास हूँ, मुझे बुलाया दिल्ली जा रहा है। और थोड़ा मन में डाउट्स आ रहे थे सर कि ये फेक तो नहीं होगा। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस मन में राइज कर रहे थे। तो मेरे आजू बाजू वाले लोग भी बोलने आ रहे हैं ये सब फेक होता है, तुझे जाएगा तू फंस जाएगा, ये वो। लेकिन थोड़ा डेयरिंग करके मैं सोचा नहीं, जाना चाहिए मुझे, है कि नहीं, ट्राई तो करेंगे, क्या है क्या नहीं, समझेगा भी अपने को। और एक्चुअली स्टडी तो मैं बहुत ही स्टूडियस हूँ, मैं बहुत पहले से ही पढ़ रहा था, क्योंकि जनरल नॉलेज में हमेशा फॉलो करता हूँ। मेरा अभी पढ़ाई मैंने छोड़ी नहीं है, अभी मेरी शादी को भी 10 साल हो गए, लेकिन मैं अभी एलएलबी कंप्लीट किया हूँ। सेकेंड डिग्री मैंने अभी लिया पोस्ट ग्रेजुएशन का। तो कंटिन्यू पढ़ रहा था सर, पेपर्स पढ़ रहा था, न्यूज़ पेपर्स, कंटिन्यू कुछ ना कुछ जो यूट्यूब पे आ रहा है, गूगल पे आ रहा है, जिससे नॉलेज ले सकूं, सब ले रहा था सर मैं। चलिए, ये आपने जो आपकी नॉलेज थी ओमकार जी, वो एक दिन आई थिंक काम में आ ही गई। और ये नतीजा है आप जो लगातार आप प्रयास कर रहे थे लगातार पढ़ने का। देखिए, केबीसी मेरा मानना है कि परिश्रम से और ज्ञान के माध्यम से जाया जा सकता है, क्योंकि हर एक मोड पे आपको ज्ञान की ज़रूरत है। चाहे फिर वो ऑडिशन राउंड हो, ऑडिशंस में भी आपको जीके क्लियर करना पड़ता है, फिर बाद में चाहे एफएफएफ हो या हॉट सीट, तो खैर ज्ञान का मंच है ही। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई ओमकार जी। तो थैंक यू सर। जैसा ओमकार जी आपने बताया कि आपने जो ऑडिशंस थे वो दिल्ली में दिए थे, तो इसके बारे यस में सर। थोड़ा सा इलेबोरेटिव मैनर में आप बताइए कि आपके जो ऑडिशंस थे वो कौन सी तारीख को हुए थे, एक तो। दूसरा, आपका जो जीके का वहाँ पे एग्ज़ाम होता है, उसमें लगभग आपके कितने मार्क्स थे, और उसके बाद जो आपका पीआई होता है साथ ही साथ, वो कितना टाइम चला, और उसमें जीके वगैरह कितने क्वेश्चन पूछे। थोड़ा सा इलेबोरेटिव मैनर में, लेकिन ब्रीफ में यस आप सर। बता सकते हैं प्लीज़। यस सर। एक बेसिक ये था सर, जब ऑडिशन का कॉल आया तो मुझे लगा चलो नॉर्मल ऑडिशन होगा। जब गया ना मैं सर, तो मैं
8 बजे का टाइम था लेकिन मैं 4 बजे पहुंच गया। और एक्चुअली लोग 12 बजे से वही थे, मतलब लोग घर पे गए नहीं थे, रूम में गए नहीं थे, लोग लाइन में ही थे रात भर। 2 किलोमीटर का क्यू था सर वहाँ। तो मैं बहुत सा, मतलब फर्स्ट टाइम था सब, तो मैं थोड़ा सा डर गया था भाई। लेकिन बाय लक मेरा नंबर लग गया, मैं अंदर चला गया। और वो जीके टेस्ट मैंने जब पहले वो बुकलेट दिया था, मैंने थोड़ा पढ़ा था आपके यूट्यूब के चैनल की तरफ से कि कैसा भरना चाहिए, कैसा आपने, मतलब आपका जो गाइडेंस था, जो मैं एक्चुअली आपको बहुत पहले से फॉलो कर रहा था सर। आपका चैनल पहले से ही देख रहा था कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। और वैसे मैं थ्रू गया था, उसके थ्रू ही गया था। और जब मैंने बुकलेट भरना हो गया, जब क्वेश्चन आंसर्स आए, जो जीके का टेस्ट हुआ, तो ऑलमोस्ट मेरे 2 क्वेश्चंस गलत हो गए थे। मतलब 18 मार्क्स तो मुझे श्योर थे सर। एक मैप मेरा गलत हुआ था, रशिया का मैप आया था सर। और एक मैप दिया हुआ था पिक्चर में, और वो पूछा था कौन से कंट्री का है। थोड़ा मैं वहां कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि उसके बाद मतलब जब एक और क्वेश्चन गलत हुआ था सर, लेकिन श्योर मुझे 18 मार्क्स तो थे। 18 मार्क्स थे, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। अ, जब इंटरव्यू मेरा कम से कम 20 से 25 मिनट चला था सर। 20 से 25 मिनट, उसमें भी मुझे जी के क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने। और कम से कम 6 से 7 क्वेश्चंस पूछे थे, उसमें से मुझे 5 आंसर आ गए थे करेक्ट। और जो 2 थे उसमें मैं डाउटफुल था। मतलब मुझे अभी तक वो क्लिक नहीं हुआ है कि वो सही था या नहीं था, लेकिन डाउटफुल था सर वो। उनको मेरा, उन्होंने मुझे एक तारीफ किया था सर ये इंटरव्यू में कि सर ओमकार जी आपका स्माइल बहुत अच्छा है। तो उसमें मैं बहुत खुश हो गया था सर। कोई अपने को ऐसे बोलता है तो अच्छा लगता है। तो इंटरव्यू हो गया। चलिए, बहुत ये आपने काफ़ी लेबोरेटरी मैनर में बताया हो। आई होप आप दर्शकों को इससे हेल्प मिले। तो लेकिन अभी अभी आपने एक बात कही कि आपका स्माइल बहुत अच्छा है। ये कल जब एपिसोड टेलीकास्ट हो रहा तो हम भी डिस्कस कर रहे थे, तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देने वाला था, खैर आपने पहले ही वो ले लिया। थैंक तो लेकिन सच्ची में आपका स्माइल बहुत बढ़िया है। तो थैंक यू सर। जैसा कि ओमकार जी आपका हमने देखा कि आपने बताया कि आपके जीके में 18 सही थे, और आपका पीआई आपका लगभग कितना टाइम चला होगा ऑलमोस्ट ओमकार जी? यस, 20 to 25 मिनट्स चला था सर। जी, 20 to 25 मिनट्स चला था। और उसमें आपने, उसमें से भी आपने जैसे बताया कि आपसे क्वेश्चन पूछे थे, एक या दो आपको उसमें से, या यूं कहूँ कि आपको आते नहीं थे या कम पता थे, मतलब ऐसा ही है क्या? यस सर। वो कोई स्टेट का मुझे ना, स्टेट का मेला पूछ लिया था सर, कोई स्टेट का मेला, जो मुझे याद नहीं था। उन्होंने ऑप्शंस दिए थे, मैंने आंसर भी दे दिया, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग। जी। तो ओमकार जी, जैसा होता है कि अक्सर हम स्टोरी सुनते हैं कि बच्चन साहब से, चाहे केबीसी में जाने का किसी को मन हो ना हो, लेकिन बच्चन साहब से मिलने का तो आई थिंक कोई ऐसा नहीं होगा जिसको मन ना करता हो। तो हर एक घर की ये कहानी है कि कोई 20 साल से ट्राई कर रहा है, कोई 25 साल से ट्राई कर रहा है। क्या आपके घर में भी, या आप ऐसे थे जो काफ़ी लंबे समय से ट्राई कर रहे थे? हाँ सर, मैं जैसे देखता था ना, मेरे मॉम डैड मेरे पीछे ही बैठते थे, हम हर पूरे फैमिली के साथ हम केबीसी देखते थे। और जब क्वेश्चंस आते थे, मैं आंसर सट से दे देता था, पट से आंसर। तो मेरे पेरेंट्स बोलते थे, अरे ओमकार तू क्या यहाँ आंसर दे रहा है, तू ट्राई तो कर, तुझे जाना चाहिए वहां। लेकिन सर प्रॉपर मीन्स मालूम नहीं था। एक्चुअली मैं प्रॉपर ट्राई, तो ये फर्स्ट ही ईयर है सर मेरा। मेरा मन तो बहुत सालों से था, क्योंकि वो सपना था मेरा कि मैं भी वहां केबीसी में सर के सामने बैठूं। वो बहुत बचपन से ही सपना था। मेरे मॉम डैड को लगता था कि ओमकार तू कर सकता है, तू वहां जा सकता है। लेकिन ये साल मेरा फर्स्ट ईयर था जो मैंने ट्राई किया था सर। पहली बार मैंने इंटरव्यू दिया था, पहली बार मैंने ऑडिशन दिया था। और सब ऐसे फ्लो में होते गया सर, बस। बहुत बढ़िया, जो आपके मम्मा पापा का आशीर्वाद, और उनको लग रहा था कि एक दिन ज़रूर जाएगा, तो आपने वो करके दिखाया। उसके लिए फिर से आपको एक बार बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू सर। तो ओमकार जी, केबीसी में जाने का हर एक मोमेंट ही वैसे तो स्पेशल होता है, लेकिन क्या होता है ना कि जब हम इंटरव्यू वगैरह दे के आ जाते हैं, तो देखा जाता है कि एफएफएफ कॉल का बहुत सारे लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि फिर वो एक कॉल की दूरी रह जाती है बच्चन साहब से मिलने की। तो हाँ जब आपको फर्स्ट टाइम एफएफएफ का कॉल आया, तब आपका रिएक्शन क्या था, और आप कहाँ पे थे उस टाइम? थोड़ा सा बयान करके प्लीज़ शेयर कीजिए। यस सर। सर मुझे ना 20 को फोन आया था एफएफएफ का। शाम को 6:30 से पौने 7 बजे मुझे कॉल आ गया था। और तब मैं मेरे शॉप पे ही बैठा हुआ था। थोड़ा मेरे पास हेवी रेनफॉल था, इसीलिए थोड़ा कनेक्शन इश्यूज था सर।
लेकिन आवाज नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने वापस कट करके वापस मुझे फोन किया था, केबीसी वालों ने। ऐसा नहीं कि वो सिंगल बार ही फोन करते, उन्होंने दूसरी बार मुझे वापस फोन किया कि आवाज आ रहा है क्या आपको। और सब बस खुशी का ठिकाना नहीं था सर, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया था, मई में ऑडिशन हो गया था, और उसके बाद 2 ढाई महीने के बाद मुझे फोन आया है। तो बीच में मेरे होप्स ना बहुत डाउन हो गए थे कि मुझे फोन आएगा या नहीं आएगा। और मेरा एक गलती हो गया सर इसमें कि मैंने पढ़ाई करना बीच में थोड़ा सा कम कर दिया था। मुझे लगा कि अरे नहीं आएगा ओमकार तुझे कॉल, इसलिए मैं थोड़ा सा पढ़ाई कम कर दिया था। तो मैं आपके इस मीडियम से बताना चाहूंगा कि होप्स डाउन मत करना। अगर आप पीआई देख के आए हो तो 100% आप पढ़ाई शुरू रखिए, आपको कभी भी कॉल आ सकता है। चलिए, ये बात आपने बहुत अच्छी बता दी ओमकार जी। अक्सर होता है कि सब लोग धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता जाता है तो हिम्मत छोड़ते जाते हैं। जैसा आपने यस बताया सर। कि कॉल कभी भी आ सकता है, ऐसा ही मेरे साथ भी कुछ हुआ था। क्योंकि मेरा चयन बिल्कुल, अगर एपिसोड उस सीज़न में ना बढ़ते तो वो प्ले लॉन्ग का आखिरी वीक था, अगर आपने देखा हो केबीसी। यस सर। तो मैं यही कहता हूँ सबको कि पता नहीं कब किस्मत का दरवाज़ा खुल जाए। आप मेहनत चालू रखिए, फिर ये ना हो कि आपको कॉल आ जाए और आपकी तैयारी ना हो। करेक्ट। यही आपने भी मैसेज दिया, तो आई होप आपने ये मैसेज अच्छे से सुना होगा और इसके ऊपर आप वर्क करेंगे और तैयारी करना केबीसी की आप लोग नहीं छोड़ेंगे। अ, तो ओमकार जी, आपकी काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हमने सीखी लाइफ के बारे में, कि जैसा कि आपने बताया कि आपकी मैरिड लाइफ है वो बहुत अच्छी चल रही है, अर्ली मैरिजेस के फ़ायदे बताए। तो यस सर। उसके बारे में जैसा आपने कहा कि आपके जो वाइफ हैं वो भी काफ़ी सपोर्टिव हैं और कि उन्होंने भी आपकी पढ़ने में हेल्प की। तो किस प्रकार से आप इसको देखते हैं कि घर वालों ने किस प्रकार से आपकी हेल्प की आपको केबीसी में भेजने के लिए और आपकी पढ़ाई में तैयारी करने के लिए? यस सर, मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई भी आदमी या जेंट्स या लेडीज, मैन या वुमेन, कोई सक्सेस हो रहा है ना, तो उसके पीछे उसकी पूरी फैमिली का हाथ होता है सर। तो मैं यही कहना, मेरा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरा शॉप है, वो मुझे बहुत देखना पड़ता है, बिजनेस हैंडल करना पड़ता है। लेकिन मेरे फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है सर। दिल्ली भेजना हो, दिल्ली पे मैं से 3 दिन आया था, इंटरव्यू एक दिन था, एक दिन पहले ही आ गया था और एक दिन बाद भी रुका था सर। वो पूरा बिजनेस मेरे फैमिली हैंडल कर रही थी कि नहीं तू जा, हम सब देख लेंगे, तू तेरा सपना है ना, तू उसको जी ले पहले। जब मुझे कॉल आया था सर, एफएफएफ का कॉल आया था 20 अगस्त को, उसके बाद मैंने मेरा बिजनेस को मतलब पूरा ही नेग्लेक्ट कर दिया सर। उसके बाद 20 डेज, मतलब पूरा शूट होने के बाद, मैं उसके बाद ही मैं शॉप पे गया। तब तक मेरा पूरा बिजनेस, सब कुछ, सब मेरे फैमिली हैंडल कर रही थी और कोई भी दिक्कत नहीं आने दी मुझे। अरे तू नहीं, तू जाग रहा है, रात को जाग रहा है, तू पढ़ाई कर, बस तुझे कुछ कमी नहीं आना चाहिए। पूरा सपोर्ट किया सर, फुल सपोर्ट। और मैं मानता हूँ मेरे पापा के वजह से ही मैं आज हॉट सीट तक पहुंच पाया हूँ सर। उनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं आज तक वहां तक नहीं पहुंच पाता। चलिए, ये आपका बहुत बड़ा बड़प्पन है कि आप अपने से बड़ों का आदर, ये हालांकि अपना फ़र्ज है ये, लेकिन आप अपने से बड़ों का आदर कर रहे हैं इतना बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। तो थैंक यू। ओमकार जी, जैसे कि आप वहाँ से जब आए तो होता है एक परी, जैसे हम जैसे नॉर्मल लोग हैं कि इतना फेम मिल जाता है एकदम से। तो जब आप वहाँ से आए और आपका एपिसोड टेलीकास्ट हुआ, उसके बाद कि थोड़ी सी स्टोरी बयान कीजिए कि कैसे लोगों का नज़रिया बदला आपको देखने का और कैसे लोगों ने खुशी जाहिर की। सर सब अनएक्सपेक्टेड था। और मतलब ये फेम है ना सर, ये मैं चाहता हूँ कि जो भी पीआई देख के आए हैं उनके नसीब में ये फेम आए। क्योंकि ये मैं बता नहीं सकता सर, रात को 2 बजे मेरी कार मेरे टाउन में आ गई थी, मैं जब शूट होने के बाद। और अनएक्सपेक्टेडली लोग 2 बजे रात के, लेट नाइट, मेरे फ्रेंड्स सब आए हुए थे। उन्होंने फायरवर्क्स लगा के मेरा वेलकम किया, मुझे गार्लैंड्स, फ्लावर्स, बहुत सारे विशेष सब मेरे लिए खड़े थे वहां रात को 2 बजे। और आज अगर आप देखेंगे ना, मेरे पूरे गांव में मेरे बैनर्स लगे हुए हैं। लोगों को लग रहा है कि दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, कि तूने मेरे गांव, अपने गांव का नाम बहुत बड़ा कर दिया है सर। आज महाराष्ट्र के हर हर डिस्ट्रिक्ट से मुझे कॉल आ रहे हैं। हमारे समाज, हम सोनार है सर, सोनार समाज से मुझे कॉल आ रहा है कि अरे यू आर द फर्स्ट पर्सन, तू पहला सोनार समाज का लड़का है जो वहां हॉट सीट पे जाके बैठा है। मतलब बहुत सारा फेम मिला है सर, बहुत सारे लोगों का प्यार मिला है। एक दिन में हजारों फोन्स,
500 फोन, 400 फोन, मैसेजेस, बहुत सारा फेम मिल गया है सर। बहुत बहुत बधाई आपको इस बात के लिए। लेकिन आप मुझे वो जो आप कह रहे हो होर्डिंग्स लगे हैं एंड ऑल, आप उसके पिक्स शेयर कीजिएगा इस यस इंटरव्यू सर, यस के सर। एंड पे ना। मैं एडिट करके उसको ज़रूर इंसर्ट करेंगे, ताकि उससे क्या है ना कि बाकी लोगों को मोटिवेशन आएगा कि एक्चुअल में केबीसी में जाने के पैसा तो वहाँ मिलता ही है, लेकिन जो यादें, जो बच्चन साहब के साथ वक्त बिताने का मौका हाँ हाँ। और ये जो सम्मान मिलता है जैसा आपको मिला, वो मैं ज़रूर यस दिखाना सर, चाहूँगा इस वीडियो के अंत पे पिक्स लगा करके। आप थोड़ी सी शेयर कीजिएगा तो आई विल यस इंसर्ट सर। इन द दिस इंटरव्यू। यस सर, मैं और एक कहना चाहता हूँ सर कि ये तो ठीक है होर्डिंग्स लगे हैं, लेकिन जो लोग मिलने आ रहे हैं ना सर घर पे, जो गुड विशेस दे रहे हैं, जो बुकेज लेके आ रहे हैं ना, उनका भी बहुत बड़ी लिस्ट है सर। क्योंकि दिन भर मेरा फोन बज रहा है सर, आज फोन मैं रख नहीं पा रहा हूँ, इतना कॉल्स आ रहा है मुझे। और इतने मतलब पॉलिटिशियंस हो, जो गुड विशर्स हो, सब लोग मिलने आ रहे हैं, सब लोग अपने को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि अरे यार तू वहां गया, वही बड़ी बात है। तू पैसा कितना जीता वो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन तू जवाहर का नाम वहां रोशन करके आया है, सबका यही कहना है। चलिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत अच्छा लग रहा है ओमकार जी, सुन के बहुत दिल से खुशी हो रही है आपके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ओमकार जी, एक ना अक्सर दर्शकों का सवाल रहता है कि पढ़ाई तो सब करते हैं, लेकिन जैसा कि आपका भी बिजी शेड्यूल है, आप जॉब सॉरी शॉप है आपकी काफ़ी, और वो भी संभालना है, घर भी देखना है, उसके बावजूद भी आपने बहुत अच्छी तैयारी की है आई फील। तो थोड़ा सा आप शेयर करेंगे कैसे कम समय में लोग बेटर तैयारी कर सकते हैं, और किस प्रकार से उनको कौन कौन से सोर्सेज हैं उनको रेफ़र करना चाहिए आपके अकॉर्डिंगली। सर सबसे प्राइम सोर्स मैं बताना चाहूंगा कि कोई जो भी इंटरव्यू देख रहे हैं ना, सबसे प्राइम सोर्स कि आप अरुण सर को फॉलो कीजिए। मैं ऐसा नहीं कि आप इंटरव्यू ले रहे हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है सर। क्योंकि मुझे याद है, मुझे जब मुझे एफएफएफ का कॉल आया था ना सर, तो मैं बस आपका नंबर ढूंढ रहा था कि मुझे कैसे अरुण सर से बात करना है और उनका गाइडेंस लेना है। ये हो गया था मेरे लिए। और जो आपने मुझे इतना हेल्प किया है ना सर, जो इतने सारे मुझे पीडीएफ्स भेजे हैं, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स भेजे हैं, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा उससे गो थ्रू करूँ। मैं 2 दिन तो उससे ही गो थ्रू किया सर, पूरा जो आपने भेजा वो सब पढ़ लिया था। उसके बाद न्यूज़पेपर्स है, उसके बाद यूट्यूब है। आजकल यूट्यूब के जो, अब लोग बोलते हैं अरे यूट्यूब में मत घुसो, लेकिन नहीं सर, अपन पॉजिटिवली जाना चाहिए। जो स्टडी मटेरियल यूट्यूब से मिलता है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। चलिए, आपने हमारे वीडियोस को फॉलो किया और हमें इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ओमकार जी। तो थैंक यू सर। हालांकि कई लोग अभी भी सवाल उठाते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप जेन्युइनली लोग हैं। तो ये देखिए, ओमकार जी हमारे भाई हैं, ये आपके सामने मिसाल हैं कि हमारा चैनल वर्क कर रहा है और ओमकार जी ने अपना सपना पूरा किया। हालांकि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं, इनकी खुद की मेहनत है, लेकिन आई होप कि 1 या 2% भी अगर हम कंट्रीब्यूट कर पाए तो दिल से इसके लिए खुशी होती है जो हॉट सेट पे जाके आता है। तो ओमकार जी, एक बात जानना चाहेंगे आपसे कि आपको लगता है कि हमारा चैनल ये ठीक काम कर रहा है, कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो आप फीडबैक के तौर पे प्लीज़ हमें दे दीजिए, ताकि हम और इम्प्रूव कर सकें, या आपको लग रहा है कि ठीक काम कर रहे हैं, प्लीज़। सर एक एक और चीज मैं बताना चाहूंगा पहले। जैसे आप बोले ना कि मैं मेरा एक एग्जांपल है, तो मैं ये पहले बताना चाहूंगा कि भले इसमें आपका हाथ है नहीं ऐसा आप बता रहे हैं, लेकिन सर इंस्पिरेशन बहुत बड़ी बात होती है, या मोटिवेशन बहुत बड़ी बात होती है। जब मैं 4 दिन से एफएफएफ ट्राई कर रहा था, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, मेरा मोटिवेशन बहुत ही डाउन हो चुका था सर। मेरा जो होप्स था ना वो बहुत डाउन हो चुका था। और मुझे याद है, मैं थर्सडे को आपसे बात किया था सर, आपसे मैसेज किया था कि सर नहीं हो पा रहा है मेरे से। और आपने मुझे तब रात को गाइड, मतलब आपने बताया था कि ओमकार होगा, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। और मुझे अभी भी याद है कि थोड़ा सा इंस्पिरेशन मुझे तब भी मिला। और लास्ट डे था, लास्ट एपिसोड था फ्राइडे, और मेरा सिलेक्शन हो गया सर। तो मैं मानता हूँ कि जो आपने मोटिवेशन दिया ना मुझे, वो मेरे लिए बहुत जरूरी था सर। बहुत बहुत धन्यवाद, इसका तहे दिल से आपका जितना धन्यवाद करें उतना कम है। अक्सर लोग होते हैं कि नहीं, तारीफ़ हम करवाना भी नहीं चाहते, लेकिन होता है कि अगर कोई जाके आए तो एटलीस्ट इतना बता दे कि हमने कुछ हेल्प की या नहीं, वो आपने बताया, उसके लिए यस बहुत सर। बहुत तहे दिल से धन्यवाद। तो वीडियो को एंड करने से पहले ओमकार जी, आप कोई जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि केबीसी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, तो अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत लोग कहते हैं कि केबीसी सिर्फ ना उन लोगों को बुलाता है
जिनकी कोई स्टोरी में दुख हो या कोई वो हो। जैसा आप दोस्तों देख रहे हैं कि ओमकार जी हैं, ये इनका बिजनेस भी भगवान की दया से बढ़िया है, और मैं कहता हूँ कि ये इतनी तरक्की करें कि हर चीज़ इनको मिले लाइफ में। लेकिन फिर भी आप देखें, अगर इनसे इंस्पिरेशन लें तो ये बढ़िया घर से हैं, अच्छा इनका बिजनेस चल रहा है, और इनको कोई हेल्थ इश्यूज़ भी ना आए और है भी नहीं, तो फिर भी इनको वहाँ पे बुलाया गया। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि केबीसी सबको इक्वल चांस देता है। इट डिपेंड्स कि आपने आपकी स्टोरी कैसे वहाँ पे पोर्ट्रे की फॉर्म में पेश की। ओमकार जी ने वो बढ़िया तरीके से किया, इनका सिलेक्शन हुआ। तो ओमकार जी, इसके ऊपर आप थोड़ा सा कंटेस्टेंट्स को या जो जानना चाहते हैं, सीकर्स हैं केबीसी के लिए जाने के लिए, उनको थोड़ा सा गाइड करें ताकि उनके मन में थोड़ा और हौसला बढ़े। सर सबसे पहले तो आपने बहुत सही बात की है सर, कि लोगों का ये पर्सपेक्टिव बन जाता है कभी कभी कि अरे नहीं, आपका स्टोरी में अगर दुख है तो ही आप वहां जा सकते हैं। लेकिन ये सर, आप लोगों ने जब मेरा एपिसोड देखा होगा तो उन्होंने देखा होगा कि मेरे स्टोरी में थोड़ा भी दुख नहीं है सर, और मेरी स्टोरी पूरी हैपनिंग और अच्छी है। इवन अमिताभ बच्चन सर जी ने भी मुझे बुला रहे, आप सोना रहे, आपको वो कल्याण ज्वेलर्स की कॉइन की क्या जरूरत है? तो मैं बोला सर, ये कॉइन की जरूरत ये है कि ये आप मुझे दे रहे हैं, अमिताभ सर से मुझे ये कॉइन मिल रहा है, तो ये गोल्ड मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं बताना चाहूंगा कि सर ये सबको इक्वल, इनका जो टैगलाइन है ना इस सीजन का, जहां अकल है वहां अकड़ है, तो ये एकदम उसको राइट प्रूफ करता है सर, कि अगर आप में ब्रिलियंस है, आप में वो बात है कि आप आगे जा सकते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता सर। आपकी स्टोरी अगर सैड हो फिर भी चलेगा, आपकी स्टोरी हैप्पी हो फिर भी चलेगा। ये सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। बस आप में वो स्पार्क चाहिए कि आप वहां जा सके और वो सब कर सके सर। वो प्रेशर हैंडल करना बहुत मुश्किल है सर वहां जाने के बाद। चलिए ओमकार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे व्यूज़ को इतना कीमती समय दिया आपका, और गाइडेंस आपकी आई होप कि बहुत सारे व्यूज़ के काम में आए। और ऐसे ही ओमकार जी, केबीसी तो एक माध्यम था, लेकिन आप हमसे जुड़े, और आई होप कि ऐसे ही लाइफ टाइम जुड़े रहेंगे हम लोग। यस। तो इसी नोट के साथ आपका धन्यवाद करते हुए हम वीडियो को एंड करते हैं। और ओमकार जी, फिर से आपका एक बारी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे व्यूअर्स की ओर से और हमारी ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद ओमकार जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो